वो रात जब शिकारी खुद शिकार बन गया। ड्रैगन क्वीन ने सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी आत्मा तक बांध ली थी और उससे एक प्याले वाइन में छिपा था एक ऐसा जादू जिससे निकलना अब नामुमकिन था। अपनी शर्त भूल जाओ। सौदे को याद करते हुए वो निराशा में जमीन पर गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो उस हिस्से को भूल गया था। फिर लड़कियों ने पूछा कि क्या उनके पिता मर गए हैं, लेकिन रॉस ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्होंने बस जरूरत से ज्यादा कर लिया है और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रात को सिल्वर ड्रैगन अभयारण्य के बच्चों के कमरे में लियोन ने अलविदा कहा। फिर उसने नोआ को म्यून की देखभाल करने के लिए कहा और सबसे छोटी को अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी। इसके तुरंत बाद वो भावुक हो गया और अपनी बेटियों को अकेला छोड़ने को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। नोआ ने अपने पिता के नाटक पर सवार उठाया, उसे याद दिलाया कि वो उसकी मां के साथ बस एक रात की बात थी। घबराकर उसने जवाब दिया कि उसकी पत्नी द्वारा पूरी रात प्रताड़ित किया जाना फांसी से कहीं ज्यादा बुरा था। इस पर मून ने खुशी खुशी ये निष्कर्ष निकाला कि उनकी मां उनके पिता को खाने वाली थी। उसने बताया कि उसने किताब में पढ़ा था कि मादाएं नरों को खा जाती हैं, जबकि लियोन इस विचार में अपनी खुशी को लेकर चिंतित था। उसी समय रॉस प्रकट हुआ और उसने बच्चों को ऐसी बातें कहने के लिए डांटा। इसके तुरंत बाद उसने उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया और कहा कि वो उनके पिता के साथ केवल दिलचस्प बातों पर ही चर्चा करेगी। बेटियां सोच रही थीं कि वो दिलचस्प बातें क्या हो सकती हैं, तो बड़ों ने अस्पष्ट और परस्पर विरोधी जवाब दिए। धैर्य खोकर रोजेस ने उसे घसीट कर ले गई और कहा कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन उसने अपने आखिरी शब्द कहने का एक मौका मांगा। जैसे ही उसे घसीटा गया, लियोन चिल्लाया कि वो हमेशा अपनी बेटियों से प्यार करेगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बड़े लोग अपरिपक्व होते हैं। चांदी के ड्रैगन की रानी के कमरे में शराब की 2 बोतलें और गिलास तैयार थे। उसने उसे एक गिलास शराब दी, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया। उसके इनकार के बाद वो महिला चुपचाप अपने शराब के गिलास को देखती रही। उसने उससे सवाल किया, उसे याद दिलाया कि उसने शर्त हारने के बाद उसकी मांग पूरी करने का वादा किया था। लियोन ने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसे छेड़छाड़ से बचने के लिए होश में रहना होगा। अप्रत्याशित रूप से रोसेस ने कबूल किया कि दरअसल वो चाहती थी कि वो लड़ाई जीत जाए। उसकी इस खुलासे से भ्रमित होकर उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। उसने समझाया कि अगर वो जीत जाता तो उसे ठीक होने के लिए 1 महीना मिल जाता और शायद वो और भी दिलचस्प बन जाता। लियोन को शक हुआ। उसने फिर पूछा कि उसने हार क्यों नहीं मान ली। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, रानी ने कहा कि उसी पल उसे एक मजेदार गेम का आइडिया आया। फिर उसने अपना वाइन का गिलास झुकाना शुरू कर दिया। मुस्कुराते हुए उसने अपने शरीर पर वाइन उड़ेलते हुए कहा कि हारने पर उसके चेहरे का भाव उसे बहुत पसंद था। चौंककर और घबराकर उसने पूछा कि वो क्या कर रही है। फिर रॉस ने उसे मोहक अंदाज में उसे पूरी वाइन पीने का आदेश दिया। उसे लगा कि उसकी खुशबू के साथ मिली वाइन की खुशबू एक अद्भुत नजारा था। उसके लिए वो पल बस अनूठा हो गया। आवेग में लियोन झुक गया और सीधे उसके शरीर से वाइन पीने लगा। इस अप्रत्याशित हरकत से रॉस हैरान और अचंभित रह गई। उसके पीने के बाद उसने लाल चेहरे से पूछा कि क्या ये ऐसे ही अच्छा था। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था। फिर रॉस ने उसे अपना मुंह खोलने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने होंठ काट लिए, जिससे खून बहने लगा। इसके साथ ही महिला झुकी और अपने खून की एक बूंद उसके मुंह में डाल दी। घबराकर शिकारी को एहसास हुआ कि उसके मुंह में जो मिला है वो खून है। फिर उसने उसे दूर धकेला और घबराहट में पूछा कि वो क्या सोच रही है, कि वो क्या कर रही है। कुछ अजीब महसूस करते हुए लियोन ने उस पर एक निषिद्ध जादू डालने का आरोप लगाया। उसने पुष्टि की कि यह रक्त का श्राप था जिससे वो पहले से ही परिचित था। इसी के साथ उस आदमी की आंखें तेज लाल चमकने लगीं। जब उसने कारण पूछा तो रॉस वाइस ने बताया कि वो उस जादू के बने रहने की अनुभूति से परेशान थी जो उसने उस पर डाला था। फिर लियोन ने उससे पूछा कि क्या वो जानती थी कि उस जादू की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि उसने जादू को इस तरह संशोधित कर दिया है कि केवल जादू का प्रभाव रह जाए। जादू के प्रभाव में उसने कहा कि उसका शरीर जल रहा था और उसका दिमाग शून्य हो रहा था। फिर रोसोविस ने उसकी छाती को छुआ और कबूल किया कि उसने हमेशा उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया था, यहां तक कि